मेरे पेट में जो बच्चा है उसी की वजह से मुझे कहीं आने जाने के लिए, लंबी टूर के लिए मना किया गया है कि सिर्फ आप आराम करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, पति का कोई पता अता नहीं रहा है, ऐसे में मैं सफ़र नहीं कर सकती हैं। जिससे मिलना है तो मेरे घर ही आ सकते हैं, मैं नहीं चाहती। यही रक्षा करते हैं तो मेरे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ भी न्याय करें, मैं भी तो इस देश की बेटी हूँ। मैं भी तो किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी हूँ। मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए ना, हमें भी इंसाफ दिलाएं। योगी जी से मेरी यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। रिश्तेदार है उसकी पकड़ है, वो चाहता तो कुछ भी करवा सकता था। वो खुद ही बताता था कि हमारी इतनी पकड़ है, जिसे चाहे जब चाहे जहाँ से उठवा ले, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो वो सब कुछ कर बैठा है। उसे डर ही नहीं था शासन प्रशासन का। वो तो जानता था कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें कुछ होगा ही नहीं। इसी तरह उसे मानते थे। बल्कि यहाँ कहते भी थे कि इतना मत भरोसा करो, तो बाबू से भी लड़ जाते थे कि नहीं बाबू, वो बहुत अच्छा इंसान है, एक भाई के समान है। कभी यकीन, हम लोगों को यकीन ही नहीं था कि वो ऐसा कर डालेगा। मगर आज आपका सुहाग छीन लिया। सुहाग छीन लिया। सही सही वो बयान भी नहीं दे रहे, पुलिस उससे सही सही चीजें निकाल भी नहीं पा रही है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किया है वो। ये सब चीजें पुलिस को करना चाहिए, लेकिन आज 15-16 दिन बीत गया, कुछ भी नहीं कर पाई है। उनकी एक चीजें अभी तक बरामद नहीं कर पाई है कि हम लोगों को दे दो, हम लोग संतोष करें कि हाँ है कि नहीं है, इस दुनिया में क्या हुआ है उनके साथ। कुछ नहीं प्रशासन शासन कर पाई है। ये अभी तक हमने उनको कुछ किया, दाह संस्कार किए ही नहीं, कैसे यकीन कर लें कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा दीदी, ये देखिए कभी भावुक होकर रोने लगते हैं। जो इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, 8 महीना पूरा हो चुका है। कितने महीना हो चुका है बच्चे को? 8 महीना लगा है, 8 तारीख को पूरा हो जाएगा। कोई चीज़ मिलना चाहिए, यकीन करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए कि हाँ वो इस दुनिया में नहीं है। बस वो यही बोलता है कि यहाँ से ठेल दिए हैं, गिर गए हैं। लेकिन क्या गिरे हैं, कैसे क्या हुआ है उनके साथ, ये हमें पता ही नहीं। तो हम कैसे यकीन कर लें कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? कैसे मैं मान लूँ कि विधवा में हो गए? कुछ तो प्रशासन शासन करे, कुछ तो उनका चीज़ें लाए हमारे पास, यकीन करने के लिए तो लाए। ये वही सूर्यमणि का घर है जो आज 15 दिन बीते जाने के बाद भी उनका शव नहीं मिला। निकला दोस्त का जो है हत्यारा। और कि वो बताया जाता है लोगों के द्वारा कि वो सूर्यमणि यादव जो मारा है हत्यारा, वो केशव प्रसाद मौर्य का वो रिश्तेदार है, विजय मौर्य। आइए हम अंदर ले चलते हैं, और जहाँ सूर्यमणि यादव जो है रहा करते थे, और उनकी पत्नी का जो है तबीयत खराब हो चुका है। और यहाँ पे ना तो कोई मंत्री आया ना विधायक आया। ये देखिए जो है ये सूर्यमणि यादव का ये घर है जहाँ पे सूर्यमणि यादव रहा करते थे। ये सारा किचन है और ये जो है सीढ़ियाँ हैं, और यही जो है सूर्यमणि यादव रहा करते थे। आइए हम जो है सूर्यमणि यादव की जो पत्नी है मैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी समय ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो बोलने लायक नहीं रह गई हैं। मगर आज जो है 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो है सूर्यमणि का ना पता चला कि कहाँ गया। मगर प्रशासन जो है नहीं खोज पाई इनके, न तो शव का पता कर पाई, न तो क्या हुआ उनके साथ। हत्यारा ये भी कह रहा है कि हमने केवल धक्का दिया था, वो जो है उसी टोस नदी में गिर गए थे। ये पत्नी है। आज पत्नी जो है अपनी न तो चूड़ियाँ तक फोड़ी हैं, न तो मांग का सिंदूर हटाई हैं। कैसे वो हटाएं? आज जो है इनके पति वो कह रही हैं कि हमारे पति आज भी जिंदा हैं। वो इतना जो है दावा कर रही हैं, और प्रशासन ये दावा कर रही है कि वो जो है मर गए हैं। मगर आज देखिए जो है इनसे हम बात करते हैं, दीदी से बात करेंगे। दीदी ये बताइए कि आज आपके पति जो है 15 दिन बीत जाने के बाद जो है क्या आपको लगता है? जी, अभी तक उनका न शव मिला है, न पुलिस कुछ पता कर पाई है क्या हुआ है उनके साथ। कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग कैसे यकीन कर लें कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? कैसे मैं मान लूँ? उनका कुछ तो चीज़ मिलना चाहिए, यकीन करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए कि हाँ वो इस दुनिया में नहीं है। बस वो यही बोलता है कि यहाँ से ठेल दिए हैं, गिर गए हैं। लेकिन क्या गिरे हैं, कैसे क्या हुआ है उनके साथ, ये हमें पता ही नहीं। तो हम कैसे यकीन कर लें कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? कैसे मैं मान लूँ कि विधवा में हो गए? कुछ तो प्रशासन शासन करे, कुछ तो उनका चीज़ें लाए हमारे पास, यकीन करने के लिए तो लाए। अच्छा दीदी, कभी आपको ये एहसास हुआ है कि सूर्यमणि यादव जो है जब आपको गए थे बिना बता कर कि हम जो है अभी वापस आ जाएंगे खाना खाने के लिए, तो आपको क्या लगता था कि जब वो उनका दोस्त जो है विजय मौर्य जब उनको मारा था, तो क्या उनका फ़ोन बंद कर दिया था या क्या किया था? उनका फ़ोन 10:55 तक ऑन था, लेकिन हम लोग कॉल कर रहे थे, लेकिन ये फ़ोन उठ नहीं रहा था।
और वो मैसेज जो आया था वो उन्होंने नहीं किया था, ये विजय मौर्य ही मैसेज किया था कि मैं आ रहा हूँ, पंदेवरा में हूँ। उसने ही झूठा मैसेज करके मुझे बताया। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया तो कॉल उठाया ही नहीं। अगर कॉल उठा लेता तो उसे पता था कि अगर फ़ोन उठाएंगे तो पता चल जाएगा ना कि मैं नहीं हूँ, कोई और है। अच्छा दीदी, एक सवाल और करेंगे। आज आप ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारा पति आज भी जिंदा है, ये कहाँ तक आपको मानना है? हम यही सोचते हैं कि वो जिंदा है। कैसे मैं मान लूं कि वो नहीं है इस दुनिया में? हैं वो इस दुनिया में? अगर नहीं है तो पुलिस लाए, उनकी कुछ चीजें लाए, हमें दे यकीन करने के लिए। अभी तक हमने उनको कुछ किया, दाह संस्कार किए ही नहीं, कैसे यकीन कर लें कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? अच्छा दीदी, ये देखिए, कभी भावुक होकर रोने लगते हैं। जो इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, 8 महीना पूरा हो चुका है। कितने महीना हो चुका है बच्चे को? 8 महीना लगा है, 8 तारीख को पूरा हो जाएगा। अच्छा, जब वो अगर बाहर आएगा तो किसको पापा कहेगा? किसको कहेगा? दोस्त जो है अपने भाई की तरीके से मानते थे। जब इनसे बात करता था ये यकीन नहीं होता था कि कभी जो है वो ऐसा करेगा। ऐसा कभी आपको प्रतीत होता था? कभी नहीं लगता था, एक भाई की तरह उसे मानते थे। अच्छा, बल्कि यहाँ कहते भी थे कि इतना मत भरोसा करो, तो बाबू से भी लड़ जाते थे कि नहीं बाबू, वो बहुत अच्छा इंसान है, एक भाई के समान है। कभी यकीन, हम लोगों को यकीन ही नहीं था कि वो ऐसा कर डालेगा। मगर आज आपका सुहाग छीन लिया। सुहाग छीन लिया। सही सही वो बयान भी नहीं दे रहे, पुलिस उससे सही सही चीजें निकाल भी नहीं पा रही है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किया है वो। ये सब चीजें पुलिस को करना चाहिए, लेकिन आज 15-16 दिन बीत गया, कुछ भी नहीं कर पाई है। उनकी एक चीजें अभी तक बरामद नहीं कर पाई है कि हम लोगों को दे दो, हम लोग संतोष करें कि हाँ है कि नहीं है, इस दुनिया में क्या हुआ है उनके साथ। कुछ नहीं प्रशासन शासन कर पाई है अभी तक। अच्छा, विजय मौर्य अगर आपके सामने आता तो शायद जो है गुनाह कबूल लेता कि हमने क्या किया उसके साथ। क्या वो बताता कुछ आपसे? पता नहीं क्या बताता। जब वो अपने दोस्त का सगा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? किसी और का क्या हो सकता है? जब वो इतना अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त, उस पे अपनी जान छिड़कते थे, ऐसा कर डाला उनके साथ, तो मेरे साथ क्या पता कि वो सही बताता है। अब भरोसा ही नहीं है उसके ऊपर कि सही बताता है। अच्छा, प्रशासन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो है क्यों आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है? पता नहीं क्या रीजन है कि सुनवाई नहीं कर रहा है, कुछ चीजें कर ही नहीं पा रही है शासन प्रशासन है। न कोई खोज खबर, कुछ पता ही नहीं लगा पा रही है क्या रीजन है। अब तो वही जाने। क्या आप जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने जाएंगी आप? मेरी वो हालत नहीं है कि मैं सफ़र कर लूँ। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है, मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है उसी की वजह से मुझे कहीं आने जाने के लिए, लंबी टूर के लिए मना किया गया है कि सिर्फ आप आराम करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, पति का कोई पता अता नहीं रहा है, ऐसे में मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ। जिससे मिलना है तो मेरे घर ही आ सकते हैं, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो आप चाहेंगी कि जो है आपके घर आए, वो आपकी जो है आवाज़ को उठाएं? बिल्कुल चाहूँगी कि आएँ हमारे घर, हमारी आवाज़ बन के उठाएँ, हमारे पति की खोज खबर करें, कहाँ हैं, कैसे हैं। बस यही है, मैं न्याय चाहती हूँ कि उनके साथ न्याय हो, उनका पता लगे कहाँ हैं, कैसे हैं। हमें न्याय चाहिए, बस यही विनती है, सबसे यही विनती है कि हमें न्याय दिला दीजिए। आप चाहते हैं कि अगर आपके पति को साबित करें कि वो जो है इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका कोई 100 अगर अंतिम दाह संस्कार हो जाता, तब आपको यकीन हो जाता कि आपके पति जो है इस दुनिया में नहीं है ना? हाँ, तब हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ, नहीं है। अभी तक उनको कुछ मिला ही नहीं, तो कैसे हम यकीन कर लें कि वो इस दुनिया में नहीं है? हमें तो यही लगता है ना कि वो हैं। लोग अनेक प्रकार की जो है बातें बोल रहे हैं कि आज भी जो है ये विधवा हो चुकी हैं, मगर आज ये चूड़ियाँ तक नहीं फोड़ी हैं, और जो मंगलसूत्र पहनी हैं और जो मांग में सिंदूर लगा रही हैं, वो आज भी जो है सूरमणि यादव का लगा रही हैं। अच्छा, क्यों आपने चूड़ियाँ नहीं फोड़ी है अभी तक? अभी तक हमारे पति हमारे सामने कुछ चीज़ें रखे ही नहीं, तो कैसे मैं यकीन कर लूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है? मुझे तो यही लगता है कि हाँ, वो इस दुनिया में। अगर नहीं है तो लाए, शासन प्रशासन लाए, मेरे सामने साबित करे ना, उनकी कुछ चीज़ें ला के मुझे दे, तब तो हम यकीन कर लें। ऐसे कैसे यकीन कर लें? कुछ तो हमें मिलना चाहिए ना उनका। अभी तक हमें उनकी कुछ चीज़ें नहीं मिली है, ना उनका कोई अता पता मिला है, तो कैसे हम लोग यकीन कर लें कि वो इस दुनिया में नहीं है? हमें तो यही लगेगा कि है ना वो। अच्छा दीदी, अब प्रशासन के ऊपर भरोसा रह गया आपको कि खोज पाएंगी?
क्या खोज पाएंगे? अब तो भरोसा भी उठ गया है, किसी पे होता ही नहीं है कि कर पाएंगे। 15-16 दिन बीत गए, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो आगे क्या कर पाएंगे? भरोसा ही नहीं है कि कुछ कर पाएंगे। देखिए, बहन इधर रोती है और पिता उधर रोते हैं। उधर भी दिखा दीजिए एक बार। पिता उधर रोते हैं कि हमारा बेटा आज अगर होता तो शायद ये दिन देखने को ना होता, क्योंकि आज वो पत्नी जो है इधर जो है अपनी मांग में जो सिंदूर लगा रही हैं, वो आज कह रहे हैं कि हमारे पति का वो सिंदूर है, वो कभी हम इसको जो है मिटा नहीं पाएंगे। जब तक हम अंतिम दाह संस्कार नहीं कर लेंगे तब तक हम उस यादों को उनके सहारे हम बिता लेंगे, मगर हमको जब यकीन हो जाएगा कि वो नहीं है तब आप मिटा लेंगे ना। हाँ, जब हमें यकीन हो जाएगा तब तो हम मिटा देंगे। लेकिन यकीन करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए उनका, कुछ तो चाहिए। अभी तक हमने उनका कोई दाह संस्कार, कुछ क्रियाएं नहीं की है, तो कैसे हम यकीन कर लें कि वो इस दुनिया में नहीं है? हमें तो यही लगता है कि हाँ, वो इस दुनिया में हैं, हम लोगों के साथ हैं। बस अगर नहीं है तो प्रशासन लाए ना, कुछ चीजें लाए हमारे सामने रखे, तब तो हम यकीन कर लें। ऐसे कैसे यकीन मान लें? अच्छा, अभी भी मंगलसूत्र पहनी है? हाँ, पहने हैं, सब कुछ पहने हैं अभी। जब तक का वो नहीं, उनकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हम ऐसे कैसे यकीन कर लें कि वो नहीं है इस दुनिया में? हमें तो यही लगता है कि है ना वो। अच्छा, हत्यारों ने ऐसा करने से पहले क्या आपके बारे में नहीं सोचा कि हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? अगर सोचे होते तो ऐसा करते ही क्यों? तब हत्यारे बनते हैं क्यों? अगर वो यही सोचने लगे, सब हत्यारे यही सोचने लगे, तो ये सब गुनाह क्यों करें? लेकिन नहीं, उन्हें तो बस वही दिख रहा था कि हम जो कर रहे हैं सही है, हम तो बड़े शान से बच जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, कब तक का भागेगा? एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा ना, तो वही हुआ। अच्छा, अब योगी जी से क्या कहेंगे जो इतनी समय वर्तमान में सरकार है, कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो है बेटियां सुरक्षित हैं। आज उनके मांग को जो है जो उजाड़ा जा रहा है इस सरकार में, जो है ऐसा तो नहीं है कि अब जो है किसी की मांग जो है बच रही हो, और बचा भी है, क्योंकि योगी जी जब से आ गए हैं तब से आज तक कोई ये हादसा नहीं हो रहा है। अब ये सामने ही है, अब कहने की ज़रूरत क्या है? हमारे ही साथ हुआ है, पता नहीं कितने लोगों के साथ हुआ है कि सबकी माँगें उजड़ रही है। योगी जी क्या देख रहे हैं? सबकी माँगें उजड़ रही है, ऐसे हत्यारे घूम रहे हैं, निठल्ले होके आराम से घूम रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ का भय ही नहीं है। गुनाह कर देंगे, मर्डर कर देंगे, आराम से ऐश से घूम रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि हम सब बेटियों की रक्षा अगर यही रक्षा करते हैं तो मेरे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ भी न्याय करें, मैं भी तो इस देश की बेटी हूँ। मैं भी तो किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी हूँ। मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए ना, हमें भी इंसाफ दिलाएं। योगी जी से मेरी यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाएं। अच्छा, अभी भी मानवता जिंदा है, शायद योगी जी इस वीडियो को देख लें, शायद आपको जो है न्याय मिल जाए। शायद अभी भी है, एक आस कहते नहीं है कि एक उम्मीद बनी रहती है, तो वही योगी जी से लगी है कि शायद वो देख लें और मुझे इंसाफ दिला दें। मुझे न्याय चाहिए बस, हाँ, हर हाल में मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, मुझे वो जानना है और हमें न्याय चाहिए। अच्छा, नेता मंत्री विधायकों से क्या अपील करेंगी आप? बस हमें न्याय दिला दीजिए, सबसे यही अपील है कि हमें न्याय दिला दीजिए। मेरे पति के साथ जो हुआ और किसी के साथ ना हो। जो हत्यारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमारे पति को और हमारे घर वालों को, सबको न्याय न्याय मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हत्यारे को क्या होना चाहिए? उसे फांसी होना चाहिए, उसे अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। अगर वो इतना घिनौना काम कर सकता है तो उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। उसे भी अब जीने का हक नहीं है, उसकी भी सांसें बंद होनी चाहिए। वो सांसें ले रहा है तो हम लोग घुट रहे हैं कि हमारे पति के साथ क्या क्या किया, और वो आज़ाद होकर यहाँ सांसें ले रहा है। आज आपके साथ किया है, कल किसी और बहन बेटी के साथ करेगा। बिल्कुल करेगा, 100% है। अगर वो छूट जाएगा तो वो तो और बढ़िया हो जाएगा ना, उसकी मंशा और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम कुछ भी कर लेंगे, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा हमारा। आज़ाद होके हम तो घूमेंगे, जाएंगे, रहेंगे, महीना 15 दिन रहेंगे जेल में, उसके बाद निकल आएंगे, आज़ाद होके घूमेंगे, कोई कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा उसे। शासन प्रशासन का डर ही नहीं है। योगी जी कहते हैं कि गुंडा को हम मिनटों में ख़त्म कर देते हैं, यही ख़त्म कर रहे हैं, यही चीज़ें कर रहे हैं कि आज वो गुनाह करके आराम से ऐसे घूम रहा था, चीज़ें ऐसे-ऐसे रख रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विजय मौर्य है वो केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार है।
हाँ, कह तो रहे हैं लोग ये भी कि वो केशव मौर्य का रिश्तेदार है, उसकी पकड़ है, वो चाहता तो कुछ भी करवा सकता था। वो खुद ही बताता था कि हमारी इतनी पकड़ है, जिसे चाहे, जब चाहे, जहाँ से उठवा ले, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो वो सब कुछ कर बैठा है। उसे डर ही नहीं था शासन प्रशासन का, वो तो जानता था कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, मीडिया के साथियों से क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी आपके इस मामले को उठा दें और आएँ जो है आपकी जो है बातों को जो है उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक आपकी बात को पहुँचाएँ? जी, बिल्कुल, मेरी यही अपील है कि सब लोग मेरा साथ दीजिए मेरे पति को इंसाफ़ दिलाने के लिए। आप लोग आप लोगों का ही सहारा है, आप लोगों पे ही भरोसा है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो मुझे इंसाफ़ ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग अगर साथ देंगे तो हमें यकीन है कि सब कुछ हो जाएगा, उनके साथ सारा न्याय मिल जाएगा, हमें इंसाफ़ मिलेगा। आप लोग ही चाहेंगे तो सब सारे शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और सब लोग देखेंगे तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अभी भरोसा है हमें कि शायद हमें मिल जाएगा इंसाफ। देखिए, बहन ने कह दिया है साफ कि अब जो है अब अभी भी उम्मीद झलक रही है कि हमको न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज वो जो है 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो है पुलिस प्रशासन जो है इसमें जो है अभी लचीलापन जो है दिखा रही है। अभी इनके शव को नहीं खोज पाई है सूरमणि यादव का। और हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं बार बार, सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे नेता मंत्री विधायक शासन प्रशासन के लोग जो हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि इस बहन को जो है एक बार न्याय दिलाने का काम करें और इनके घर आएँ और इनके दुख दर्द को समझें कि इनके साथ जो है जो बीती है इनके दिल पे, उस बीती हुई बातों को जो है एक बार इनके जो है अपने स्तर पे रख के देखें कि आज इनके साथ हुआ है कल हमारे साथ होगा, तो शायद अभी भी मानवता जिंदा है, अभी भी जो है ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।